जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका बहुत पूर्ण एग्जाम क्लास यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि साथियों जो एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ था 2024-25 का जो है ये फरवरी माह में करवाया गया था। और देखा जाए जो है तो ये जो है 42 शिफ्टों में एग्जाम करवाया गया था। 42 शिफ्टों में जो शिफ्ट बाय शिफ्ट जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे वहां पे वो मैं शिफ्ट बाय शिफ्ट ही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो है। तो जो भी साथी प्लेलिस्ट में जाके जो भी साथी को क्वेश्चन रीजनिंग के करने हैं वो जो है 4 से 5 तारीख में जो क्वेश्चन करवाया गया है या हम बात करें 6 तारीख में भी जो है हमने करवा दिया है। तो शिफ्ट बाय शिफ्ट क्वेश्चन वहां पे जाकर देख सकते हैं। अब कुछ साथियों के मन में सवाल भी आ रहा होगा जो नए साथी हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे आज हम बता दें क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते हैं तो आपके जो आपकी कैपेसिटी है, मतलब जो आपकी रणनीति है या हम कहें जो एग्जाम पैटर्न है, उन चीजों को आप समझ सकते हैं कि आप किस लेवल पे अभी आप जो है आपकी जो कैपेसिटी है किस स्तर पे है, आप किस स्तर के अभी जो है आपने तैयारी की है और किस स्तर पे आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। दूसरा ये है कि आप पैटर्न को ये समझ लेते हैं तो आप ये समझ जाते हैं वहां पे कि अभी हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने की आवश्यकता है, मतलब यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता है। जो मेन उद्देश्य होता है आप जब प्रीवियस ईयर करते हैं तो आपको टॉपिक के बारे में पता होता है कि कौन कौन से टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और अभी हमने कितने टॉपिक्स जो है कवर किए हैं। तो एक तो ये होता है। दूसरा ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि आप करते हैं तो क्योंकि एसएससी का खास रहता है कि रिपीटेड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। यदि आप पिछले 3 से 4 साल का यदि आप क्वेश्चन उठा के कर लेंगे तो आपको जब आप 2025-26 में जब एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन कुछ आपको 4 से 5 या 10 क्वेश्चन आपको या हम कहें 30% क्वेश्चन आपको बिल्कुल उसी तरीके से आपको मिलने वाले हैं। वहीं यदि आप पूरा 4 से 5 साल के जो प्रीवियस ईयर करते हैं तो आपको बिल्कुल उसी पैटर्न में आपको कुछ ना कुछ पैटर्न में आपको थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा। बाकी वही पैटर्न्स में आपको वहां पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको जो क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं वो आपकी स्पीड वो आपका जो कॉन्फिडेंस आपका वहां पे कुछ और रहेगा। और ये जब सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपका जो 80% या हम कहें 70% आपका जो है सिलेक्शन के मेन पर्पस तक आप पहुंच जाते हैं। क्योंकि सिलेक्शन आपका जो है कहीं ना कहीं जो है यदि आप प्रीवियस ईयर कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से आप प्रीवियस ईयर करके भी यदि आप जाएंगे, यदि आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है और प्रीवियस ईयर आपने क्वेश्चन कर लिया है तो आपका फाइनल सिलेक्शन तक भी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 10th लेवल का यहाँ पे जो है मैथ रीजनिंग और जो है आपका जीके जीएस हिंदी जो भी है पूछा जाता है। जीके जीएस थोड़ा सा टफ होता है यहाँ पे क्योंकि एसएससी का जीके जीएस टफ है। तो इस तरीके से आप तैयारी करें जो है प्रीवियस ईयर, इसलिए आपको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको उसके रणनीति के बारे में उसके पैटर्न के बारे में आपको जानकारी हो जाती है। और जब उस उद्देश्य के साथ में आप पढ़ते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और जो आपका पढ़ने का तरीका है वो कुछ आपका बदलेगा, जिससे आप कम से कम समय में जो आप 2 साल में नौकरी पाएंगे वो आप 1 साल के अंदर आप नौकरी को निकाल सकते हैं। 6 महीने के अंदर आप जो है जीडी की नौकरी जो है एक वर्दी आप सपना पूरा कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग इसी तरफ जो है क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पासे का क्वेश्चन है। एक ही पासे के फलकों पर क्यू आर यू ए आई और यल अक्षर अंकित है। नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं तो फलक क्यू के विपरीत कौन सा होगा। अब यहाँ पे फलक क्यू के विपरीत यहाँ पे हमसे पूछ रहा है तो फलक क्यू के विपरीत कौन सा होगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे कॉमन ये है, यहाँ भी कॉमन क्या है तो ये है कॉमन। यहाँ पे यदि हम कॉमन यहाँ पे ये तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इज करेक्ट आंसर यहाँ पे इसका जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब ये कैसे होगा, जो बच्चे नए हैं तो इसका सही तरीका है जैसे यहाँ पे इसको क्लॉकवाइज आप इसको घुमा दें, इसको भी क्या कर दें क्लॉकवाइज घुमा दें, इसको भी क्लॉकवाइज और इसको भी क्लॉकवाइज। यदि आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे यल आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा यू आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये देखेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा तो आई आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा तो आर आ जाएगा। इसका अपोजिट ये हो जाता है, इसका अपोजिट क्या हो जाता है ये हो जाता है, इसका अपोजिट ये हो जाता है और इसका अपोजिट क्या हो जाता है तो ये। और ये दोनों सेम है इसलिए ये जो है सेम है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये अपोजिट इसका हो जाएगा क्यू जो है, और क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, इसका राइट आंसर ये होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो भी साथी यहाँ पे नहीं समझ पाए होंगे तो अभी नेक्स्ट एक और भी यहाँ पे जो है इसका डाइस का क्वेश्चन इसमें रखा गया, इसको भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है दूसरा क्वेश्चन ये है, अंग्रेजी और मालक क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। ध्यान दे असंगत अक्षर समूह उस अक्षर समूह में व्यंजनों स्वरों की संख्या या उनके स्थान पर आधारित नहीं है। अब यहाँ पे जो 3 तो ऐसे हैं जो है समान है,
बाकी एक इसमें क्या है तो भिन्न है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 जो है संगत हैं और एक असंगत है, ये हमें ढूंढना है। अब इसको ढूंढने के लिए करना क्या है, इसमें आपको करना यह है कि इसकी पहले आप नंबरिंग कर दो। जैसे Q कितने पे, तो Q है 17 पे, ठीक है। J कितने पे है, 10 पे है। E कितने पे, 5 पे है। G कितने पे है, तो G जो है 7 पे आता है। P कितने पे है, 2 पे है। W कितने पे है, 23 पे है। वही है T की बात करें तो T 20 पे है, वो 15 पे है, J 10 पे है। यदि बात करें यम, तो यम आता है 13 पे, एच आता है 8 पे, सी आता है 3 पे। अब इसका आप निकाल लें, क्या निकाल लें, तो इसका निकाल लें डिफरेंस। क्या निकाल लें, इसका डिफरेंस निकाल लें। ये 17 से कितना हुआ है, 10 हुआ है, तो यहाँ क्या हुआ है, -7 हुआ है। यदि यहाँ पे 10 से यहाँ क्या हुआ है, 5 हुआ है, तो ये भी क्या हुआ है, -7। मतलब कोई संख्या 10 से इसके बाद 5 हो जाए तो क्या हो रहा है, -5 हो रहा है। इसका मतलब यदि यहाँ देखेंगे यहाँ पे तो 7 से यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 से 2 हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, -5 हो रहा है। यदि 2 से 23 देखेंगे तो यहाँ पे क्योंकि 23 के बाद ये 2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या आ रहा है, 2 पर कौन होता है, बी होता है, ठीक है। ये 23 से क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, मतलब यहाँ पे सॉरी 23 से यदि यहाँ पे 2 से 23 हो रहा है यहाँ पे, तो कितना कम हो रहा है यहाँ पे, माइनस यहाँ पे 5, क्योंकि यहाँ पे प्लस ये 3 कर दोगे तो यहाँ पे होता है 26 लीटर। अब 3 और ये 2 क्या हो जाता है, 3 और ये 2 क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, तो 5। तो यहाँ पे जो होगा माइनस क्या होगा, 5 होगा। वही यदि हम इसकी बात करें 20 से 15 की तरफ, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी -5 है, और 15 से यहाँ पे 10 की तरफ, ये 10 है जे, क्योंकि 10 पे आता है। यहाँ भी देखें तो यहाँ भी माइनस क्या है, 5 है। 13 से यदि 8 हो रहा है तो यहाँ भी क्या हो रहा है, -5 हो रहा है। 8 से 3 हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, -5 हो रहा है। तो यहाँ पे 3 ऐसे ऑप्शन हैं जो -5 -5 -5 है। बाकी एक यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, भिन्न दिख रहा है, जो कि ऊपर वाला ऑप्शन जो फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे -7 और -5 दिख रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। तो सभी साथी को समझ में आ गया होगा, जो है कमेंट करके बताएं कितने साथियों को समझ में आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो है हम लोग अब यहाँ पे क्या पूछा है, उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। यहाँ पे अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो वेन आरेख है, ये जो वेन आरेख बना हुआ है यहाँ पे, ये कौन सा जो है, यहाँ पे ये जो 3 नाम लिखे यहाँ पे, जो सही इसको क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। जैसे यहाँ पे तोता है, बिल्ली है, पक्षी है, ठीक है। अब बताइए तोता पक्षी है, तो हाँ तोता क्या है, पक्षी है। कोयल भी क्या है, पक्षी है। कौवा भी क्या है, पक्षी है, ठीक है। तो यहाँ पे मोर भी क्या है, पक्षी है। पक्षी में बहुत सारे जो है, जो उड़ने वाले हैं, जैसे पक्षी जो हैं, वो पक्षी में बहुत सारे ऐसे पक्षी होते हैं। पक्षी क्या है, एक समूह का नाम है, और जो तोता है क्या है, किसी एक पक्षी का नाम क्या है, तो तोता है, ठीक है। बिल्ली पक्षी है तो नहीं है, बिल्ली तोता है तो नहीं है, तो ये क्या है, बिल्ली अलग है। अब जब बिल्ली अलग है तो बिल्ली का कुछ ऐसा डायग्राम अलग होगा, और इसका जो पक्षी का डायग्राम होगा बड़ा होगा, इसके बीच में क्या होगा, अंदर तोता होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा इस तरीके से होगा। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी जे करेक्ट आंसर। और इसको सभी साथियों ने सही किया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। यहाँ पे यदि हम बात करें यहाँ पे जो रीजनिंग का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया सेकंड वाला, सॉरी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या पूछा गया, यहाँ पे एक निश्चित कूट भाषा में AGED को क्या लिखा था, 7613 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और ये RG को क्या लिखा था, 1236 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी कूट भाषा में R के लिए कौन सा जो है यहाँ पे सही होगा। अब हमें ये बताना है कि R के लिए यहाँ पे कौन सा कूट क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे किसी 4 ऑप्शन में से एक यहाँ पे इसके आर के लिए कूट सही होगा। यदि यहाँ पे कॉमन देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, आपको यहाँ पे कॉमन ढूंढना है। क्या ढूंढना है, तो कॉमन ढूंढना है। अब यहाँ पे ये कॉमन है, यहाँ भी क्या कॉमन है, ये कॉमन है। यहाँ पे कौन सी संख्या यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पे 1 कॉमन है पहले, और यहाँ भी क्या है, तो 1 कॉमन है। 1 1 कैंसिल हो गया। यहाँ पे ये देखेंगे यहाँ पे और कोई सा कॉमन है, यहाँ पे तो G कॉमन है, यहाँ भी G कॉमन है। यहाँ पे क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, यहाँ भी 6 कॉमन है। फिर यहाँ पे क्या कॉमन है, E कॉमन है, यहाँ पे E यहाँ भी कॉमन है। E के लिए क्या काटोगे यहाँ पे, तो E में कोई संख्या यहाँ पे तो 3 यहाँ पे कॉमन है, 3 यहाँ पे कॉमन है। अब यहाँ पे बच क्या रहा है, तो D बच रहा है, यहाँ 7 बच रहा है। यहाँ पे क्या बच रहा है, तो R बच रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे D के लिए क्या होगा, जो D के लिए होगा यहाँ पे, D के लिए होगा 7, ठीक है। और यहाँ पे R के लिए क्या होगा यहाँ पे, तो R के लिए यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, R के लिए हमसे पूछा तो इसका सही आंसर क्या होता है, R के लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 किस ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो इसका सही जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। और ये जो D यदि हमसे पूछा तो D के लिए 7 होता, तो इसका क्या सही आंसर क्या होता, 7 होता। तो सभी साथियों ने जो है यहाँ पे इन चीजों को समझ लिया होगा जो है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जो है यहाँ पे।
अब यहाँ पे क्या पूछा है, तो ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। जब भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्यूब रूट, स्क्वायर रूट या डिफरेंस से आपको यहाँ पे निकालना होता है। जैसे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए। अब हमें ये बताना कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पे क्या आएगा। अब यहाँ पे जैसे देखा जाए यहाँ पे तो 101 जो है ना तो किसी का स्क्वायर रूट है ना ही क्यूब रूट है। अब जब स्क्वायर रूट क्यूब रूट नहीं है तो हो क्या सकता है, इसका डिफरेंस निकालें। हम फिर डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे -1 का डिफरेंस, क्योंकि 1001 से यहाँ पे क्या जा रहा है, 1000 जा रहा है, मतलब 1001 से लेके क्या जा रहा है, तो 1000 जा रहा है। और यहाँ पे 900 जो है 98 है, 995 है, 991 है। अब यदि ऐसा है यहाँ पे, यदि इसका आप डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ भी क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है, तो -2 हो रहा है। यदि यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ -3 हो रहा है। यदि यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पे -4 हो रहा है। अब जो अगली संख्या होगी यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे अगली जो संख्या होगी यहाँ पे -5 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक जो है यहाँ पे बढ़ के क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। अब अगली जो -5 होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 986 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 986 आ जाएगा यहाँ पे। अब 986 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज ये करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इस क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 986, इसका सही आंसर होगा। तो सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या पूछा है, तो यहाँ पे ये पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। अब ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पे क्या आएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे दे तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको डिफरेंस एक एक लेटर का यहाँ पे निकालना है, या आप नंबरिंग करके यहाँ पे निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे ये की बात है तो ये आता है 1 पे, क्या आता है, तो 1 पे आता है। एफ कितने पे आता है, 6 पे आता है। क्यू कितने पे आता है, तो क्यू आता है 17 पे। कितने पे आता है, 17 पे। वही बी की बात के यहाँ पे तो बी कितने पे आता है, 2 पे आता है। एच की बात करें तो 8 पे आता है। आर कितने पे आता है, तो आर 18 पे आता है। सी की बात करें तो सी 3 पे आता है। जे कितने पे आता है, 10 पे। यस कितने पे आता है, 19 पे। वही डी की बात करें तो डी आता है 4 पे, यल 12 पे आता है, और टी कितने पे आता है, तो 20 पे आता है। अब यदि 1 2 3, अब यहाँ पे 4 है तो अगली संख्या क्या होगी, 5 होगी। 5 पे क्या आता है, तो ई आता है। क्या आता है, ई आता है। वही 6 और 6 फिर 8 और 10 और फिर यहाँ 12, मतलब यहाँ पे 2 2 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। मतलब यहाँ पे हर एक में क्या हो रहा है, तो 2 2 ऐड हो रहा है। अब 12 से 2 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे यन आ जाएगा। मतलब यहाँ 14 पे क्या आता है, तो यन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यन आ जाएगा। फिर यहाँ पे अब यहाँ पे ई और एन कोई है यहाँ पे, तो ये तो एफ वाला बिल्कुल नहीं होगा, एफ दोनों है, ये बिल्कुल नहीं होगा। ई और एन, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, ई एन यू। ई एन यू, यदि यू देखोगे यहाँ पे तो क्यू 17 फिर 18 फिर 19 फिर 20, तो यहाँ पे 21 पे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगा कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करने हैं। जो इसका सही तरीका है, जो सही ट्रिक है यही है। इससे जो मतलब शॉर्टकट में, तो इससे शॉर्टकट कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका सही तरीका यही है। बाकी आप चाहो, यदि आपको नंबरिंग आती है तो आपको इतना करने की, कोई लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। आप बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पे रिलेट करके यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर डाइस का क्वेश्चन आ गया। अब जो साथियों को जो है डाइस के पहले क्वेश्चन में समझ में नहीं आया था, वो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक पासे के फलकों पर अक्षर ई, आई, एल, आर, एस और यू अंकित है। दी गई आकृति में एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। कौन सा फलक फलक आर के विपरीत होगा। अब यहाँ फलक आर आर के विपरीत पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे हमें देखा कि यू यहाँ भी कॉमन है, यू यहाँ भी कॉमन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। करना कैसे है, जो साथी नहीं समझ पाए थे, तो जैसे यहाँ पे क्लॉकवाइज इसको घुमा देना है। जो कॉमन होगा उस कॉमन से आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। तो यू के बाद आई आएगा, आई के बाद ई आएगा। तो सबसे पहले यहाँ यू लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ई लिखेंगे। अब यहाँ पे इसके पहले क्या यू आया है, अब यू के बाद क्या आएगा है, तो यू के बाद क्या है, यस आया है। यस के बाद क्या आया है, यस के बाद यल आया है। क्या आया है, तो यल आया है। अब ये हो जाता है इसका अपोजिट। क्या हो जाता है, तो इसका अपोजिट, क्योंकि ई का अपोजिट यल होगा और यल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। आई का अपोजिट यस होगा, यस का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यू दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इसका जो अपोजिट होगा क्या होगा, आर होगा। आर का अपोजिट क्या होगा, तो यू होगा। तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा, यू हो जाएगा। मतलब आप समझ गए होंगे यहाँ पे जो आर क्या है, तो आर इसका अपोजिट है, आर इसका अपोजिट है, और आर का अपोजिट कौन है, तो यू है। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो जिन साथियों को नहीं समझ में आया है, जो समझ नहीं पाए हैं, तो इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या पूछा है, तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर
जे आई एल टी एक निश्चित प्रकार से ये जेड सी के से संबंधित है, जेड वाई बी जे ठीक उसी प्रकार से क्यू पी एस ए से संबंधित है, तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए वाई एक्स ए आई निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है। अब ये जो चार विकल्प यहाँ पे दिए गए, चार ऑप्शन हैं, इस ऑप्शन में से कौन सा इसका सही आंसर होगा, राइट आंसर कौन सा होगा, ये हमें बताना है। अब करना क्या है, जब भी ऐसे आए तो इसकी कर लेनी है नंबरिंग। क्या करनी है, इसकी करनी है आपको नंबरिंग। जैसे यहाँ पे जे दिया है तो जे कितने पे, 10 पे है, कितने पे है तो 10 पे है, आई कितने पे तो 9 पे है, यल कितने, क्योंकि इसका संबंध किससे है तो इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे है, तो आई कितने पे है 9 पे है, जे कितने पे 10 पे है, आई कितने पे 9 पे है, यल कितने पे 12 पे है और टी कितने पे है तो 20 पे है। अब यहाँ पे यदि इसकी बात करें यहाँ पे तो ये जो है पहले पे आ जाएगा, जेड कितने पे आ जाएगा तो जेड आता है कितने पे तो 26 पे, वही सी कितने पे 3 पे और के कितने पे तो 11 पे। ठीक है, अब यहाँ पे यदि बात करेंगे यहाँ पे तो 10 से कितना हुआ है, 1 हुआ है, 10 से 1 हुआ तो क्या हुआ है -9 हुआ है, क्या हुआ है -9 हुआ है। यदि 9 से जो है 26 हुआ है, 9 से क्या हुआ है 26 हुआ है तो कितना ऐड हुआ है तो +17 हुआ है, कितना हुआ है +17 हुआ है, क्या हुआ है +17 हुआ है। यदि 12 से कितना हुआ है, 12 से ये 3 हुआ है तो यहाँ पे कितना हुआ है -3 हुआ है, क्या हुआ है -3 हुआ है, सॉरी -9 हुआ है, क्या हुआ है -9 हुआ है। यदि यहाँ पे 20 से 11 हुआ है तो यहाँ भी क्या हुआ है -9 हुआ है, क्या हुआ है -9 हुआ है। अब पहले में क्या हुआ है -9 हुआ है, दूसरे में +17 हुआ है, तीसरे में -9 हुआ है, चौथे में भी क्या हुआ है -9 हुआ है यहाँ पे। अब करना यही, इसको पुट कर देना है। जैसे यहाँ पे बात करें तो वाई एक्स ये आई, वाई कितने पे तो 25 पे है, एक्स कितने पे है तो 24 पे है, ये कितने पे 1 पे है, आई कितने पे 9 पे है। यदि 25 में यदि 9 घटा दोगे तो कितना आ जाता है, 25 में 9 घटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16 और 16 पे क्या आता है तो पी आता है। यदि 24 में यदि 17 जोड़ दोगे तो 24 17 हो जाता है कितना 24 और 17 7 4 11 41 हो जाता है। 41 पे क्या आ जाएगा तो 41 कोई संख्या नहीं होती। यदि आप 41 को यदि आप यहाँ पे 41 में 26 क्योंकि 41 में 26 क्योंकि 26 से अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर्स होते हैं, 26 घटाओगे जो बचेगा वही जो होगा उसको आपको वहां पे उसकी नंबरिंग लिख देनी है। 41 में से 26 घटाओगे तो 11 में से 6 गए 5 बचा और यहाँ पे कितना बचा यहाँ पे तो यहाँ पे बचा 3 में से यहाँ पे 2 निकाल दोगे तो 15। अब 15 पे क्या आता है तो 15 पे आता है वो क्या आता है 15 बचा यहाँ पे 15 पे आ जाएगा वो। अब यहाँ पे एक बचा लेकिन एक में कितना करना है -9 करना है। यदि एक में -9 करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे तो यहाँ पे जो आ जाएगा संख्या यहाँ पे मान लो कोई संख्या क्या है 1 है, अब -9 में जाना है तो माइनस क्योंकि संख्या ही 1 है -9 जाना है तो कैसे जाएंगे यहाँ पे। अब जब -9 जाओगे यहाँ पे तो 26 लेटर होते हैं। 26 में यदि आप इसका जो निकालोगे क्योंकि 6 तो वो हो गया और 6 3 हो जाता है 9 तो यहाँ पे 17 पे कौन सा आएगा तो 17 पे आएगा क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा। क्या जाएगा क्या जाएगा तो क्यू आ जाएगा यहाँ पे सॉरी क्योंकि यहाँ पे एक वो भी माइनस होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आर, क्या बचेगा आर बच जाएगा क्योंकि एक तो वो भी माइनस होगा एक जो है वो माइनस होगा और वहां पे जब आप क्योंकि 8 उसमें माइनस करना है तो 8 1 9 अब जब 8 माइनस वहां पे करोगे तो 26 और तो वहां पे 18 पे क्या आ जाएगा आर आ जाएगा आर आ जाएगा। फिर यदि बचा यहाँ पे आई, अब आई में यदि 9 में 9 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 0 और 0 पे क्या आएगा यहाँ पे तो जेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा जेड क्योंकि कोई संख्या नहीं तो आखिरी संख्या क्या होगी जेड होगी। अब आखिरी यहाँ पे PORZ कोई है यहाँ पे तो PRD ये भी नहीं है यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है तो ये सबसे जो फर्स्ट ऑप्शन है PORZ इसका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा इसका राइट ऑप्शन होगा। और ये हो जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज्यादा यहाँ पे कठिन क्वेश्चन नहीं है जो है। अब यहाँ पे क्या पूछा है तो उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति यक्ष निहित है। यहाँ पे लेकिन घुमाने की अनुमति नहीं है कि आप घुमा दो उल्टा सीधा, ऐसे नहीं करना है आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे ऐसी कोई आकृति यहाँ पे दिख रही है तो यहाँ पे ऐसी कोई आकृति हमें यहाँ भी नहीं दिख रही क्योंकि यहाँ पे 2 एरो है और ये तिरछा है और घुमाने के लिए हमें कह भी नहीं रहा है। यहाँ भी देखें जाए तो ये तो है बिल्कुल ऐसा ही लेकिन यहाँ पे एरो ऐसा नहीं बना, ये जो एरो बना ये नहीं बना है तो ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये होगा। यहाँ पे भी कोई ऐसा एरो यहाँ पे नहीं दिख रहा तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे हाँ यहाँ पे दिख रहा है ये वाला एरो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट लीजिए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट लीजिए करेक्ट आंसर हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एरो आपको दिख रहा होगा और ये बन रहा है ये, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे।
अब यहाँ पे कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया है। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से क्या हो, भिन्न प्रतीत होती हो, और निर्णय लीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। ये हमें बताना है यहाँ पे कि जो 3 कथन है यहाँ पे किस निष्कर्ष का जो है पालन कर रहा है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे कुछ नल क्या है, साबुन है। जैसे सब नल क्या है, कुछ नल क्या है, तो कुछ नल क्या है, साबुन है। मतलब नल जो है कुछ साबुन है, तो नल जो है यहाँ पे ये नल है, ठीक है, नल, और ये हो जाता है साबुन का हिस्सा। क्या हो जाएगा, साबुन। तो साबुन का कुछ हिस्सा क्या है, पानी, साबुन का हिस्सा क्या है, कुछ नल क्या है, साबुन है। मतलब कुछ नल जो है यहाँ पे साबुन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाता है। फिर क्या कह रहा है, सेकंड क्या कह रहा है, ये दूसरे की बात करें यहाँ पे, तो कुछ नल क्रीम भी है। कुछ नल क्या है, तो क्रीम है। कुछ नल जो है क्या है, तो क्रीम है। कुछ नल जो है यहाँ पे क्या है, क्रीम है। नल का कुछ हिस्सा क्या है, क्रीम है। नल का जो कुछ हिस्सा है क्या है, तो क्रीम है। क्या है, क्रीम है। फिर क्या कह रहा है, कुछ साबुन तेल है। अब साबुन का कुछ हिस्सा तेल भी है। क्या कह रहा है, साबुन का जो हिस्सा कुछ है क्या है, तो तेल है। साबुन का जो कुछ हिस्सा क्या है, तेल है। क्या है, तेल है। मतलब ये जो कुछ हिस्सा इसका है यहाँ पे, ये कुछ हिस्सा इसका क्या है, तेल में है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे इसका कुछ हिस्सा क्या है, तो यहाँ पे जो है क्रीम में नल का कुछ हिस्सा। अब बताना है हमें, चलना है निष्कर्ष पे। तो कुछ नल जो है यहाँ पे, ये भी हो गया, तीनों हो गया। अब यहाँ निष्कर्ष पे चलते हैं। यहाँ पे तो कुछ नल तेल हैं, कुछ नल जो है क्या है, तेल हैं। अब बताओ, नल यहाँ है, तेल यहाँ पे है, तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं अनुसरण करेगा। कुछ साबुन क्रीम है, कुछ साबुन जो है, कुछ साबुन जो है क्रीम है, ये भी अनुसरण नहीं कर रहा है, क्योंकि क्रीम यहाँ है, साबुन यहाँ है, तो बिल्कुल भी कहीं से भी इसका कनेक्शन नहीं होगा। ना तो जो है किसका, ना तो कुछ जो है नल तेल होंगे, क्योंकि तेल यहाँ पे है और जो है नल यहाँ पे है, तो इसका भी कहीं कनेक्शन नहीं है। और ना ही जो है कुछ साबुन क्रीम है, क्योंकि क्रीम यहाँ पे है और जो है साबुन यहाँ पे, मतलब क्रीम का कुछ हिस्सा नल में है लेकिन साबुन में तो नहीं है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं कहा है, तो बिल्कुल भी ये सही आंसर नहीं होगा। मतलब यहाँ पे दोनों क्या है, इनकरेक्ट है। अब दोनों देखो यहाँ पे क्या पे मिल रहे हैं, तो जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट जो है अनुसरण कर रहा है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण कर रहा है, ये भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा जो है यहाँ पे क्या कह रहा है, तो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, ये भी नहीं करेगा। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड, कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है। तो इसका जो सही जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो है इसका, इसका जो सही जो आंसर होगा यहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे दोनों, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जो है निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है। तो जब नहीं करेगा तो इसके लिए दोनों क्या होगा, अनुसरण नहीं कर रहा है, उस पर आपको लिखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो है रिक्त स्थान है, इसको पूर्ति करना है। कह क्या रहे हैं यहाँ पे, उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों का निरूपण करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। अब यहाँ पे जो है ये जो रिक्त स्थान है, इसका सही करने का क्या ट्रिक है, सबसे पहले इसको जो है छोटे छोटे भागों में बांट लेना है। क्या करना है, छोटे छोटे भागों में बांट लेना है। जैसे यहाँ पे हम संख्या पहले काउंट कर ले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10। ठीक है, अब ये कितने हैं, 10 हैं। अब 10 हैं तो इसका मतलब यहाँ पे 5 5 आप कर दो डिवाइड, 1 2 3 4 5, 5 5 डिवाइड कर दो। यहाँ पे 5 5 जब आपने डिवाइड कर दिया तो ये समूह एक बना लेते हैं। अब करना है इसी संख्या को यहाँ से रिलेट। अब जैसे यल के बाद क्या है, तो जे आया है, आखिरी में क्या है, जे आया है, तो यहाँ जब आखिरी में जे आया तो यहाँ भी जे होगा। क्या होगा, जो यहाँ पे आखिरी में होगा यहाँ भी जे होगा। क्या होगा, तो जे होगा, यहाँ पे क्या होगा, जे होगा। अब यल के पहले क्या है, तो वो है, और यहाँ पे जब वो है तो यहाँ भी क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे यफ के बाद क्या है, मतलब यहाँ पे दूसरी संख्या क्या है,
उसी संख्या यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डी हो जाएगा। और यहाँ पे पहली संख्या क्या है, तो यफ है, तो यहाँ पे पहली संख्या क्या कर दोगे, यफ। तो यहाँ पे जो आएगा यफ, अब इसको यहाँ पे लिख लो, यफ ओ जे डी, एफ ओ जे डी, एफ ओ जे डी, एफ ओ जे डी किसी में है, एफ ओ जे डी तो ऑप्शन नंबर 3 में है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि एफ अकेला इकलौता ऑप्शन है जो यहाँ पे जो एफ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जे करेक्ट आंसर। एक तो ये तरीका है कि आप इस तरीके से इसको सॉल्व करो। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको जो है क्वेश्चन जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन से इसको रिलेट करके यहाँ पे आपको रखना है। ये नहीं बनना है तो बिल्कुल भी आपका जो है वही आपका गलत हो जाएगा, जो बन रहा है जिससे वो उसका आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हम लोग जो है अब यहाँ पे ब्रेड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा है। ब्रेड रिलेशन के क्वेश्चन में करना क्या है, मैंने पहले भी बताया कि ऐसे क्वेश्चनों को तो सॉल्व करने का तरीका है क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे पूछा है कि एक निश्चित कोड भाषा में ये प्लस बी का अर्थ ये है कि ये बी की क्या है, माता है। ये माइनस बी का अर्थ है कि ये बी का क्या है, भाई है। वही ये गुणे बी का अर्थ ये है कि ये बी की क्या है, पत्नी है। ये प्लस बी का अर्थ ये है कि ये बी का क्या है, पिता है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या कहा है, तो क्वेश्चन में ये कहा है यदि के प्लस यल गुणे यम माइनस यन प्लस वो है तो उपयुक्त के आधार पर यम का यस से, यहाँ पे जो है यहाँ पे एक संबंध नहीं लिखा गया, यहाँ पे होना चाहिए था जो है यम से वो का संबंध। यहाँ पे यम से वो का संबंध, यहाँ पे वो होना चाहिए। तो यम से वो का संबंध बताना है आपको यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ क्या है यहाँ पे, तो प्लस का अर्थ ये कहा है कि ये बी की क्या है, माता है। ये जो है किसकी माता है, तो बी की माता है। मतलब ये जो है ये की माता कौन है, तो बी है। अब माता है तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। अब इसमें माइनस क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि महिला के लिए माइनस या यम भी आप लिख सकते हो, यम भी लिख सकते हो, क्योंकि इसकी पहचान करने के लिए यदि आप यहाँ पे जेंडर नहीं पहचान पाए तो आपके लिए क्या हो जाता है, समस्या हो जाता है। कई बार आप 4 से 5 बार पढ़ते रहोगे फिर भी आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए आपको वहाँ पे चिन्हित कर देना है कि कौन महिला है कौन पुरुष है, इससे आपका जो है संबंध आपका क्लियर वहाँ पे आपको दिखेगा। फिर यहाँ पे क्या करना है, पुरुष के लिए क्या लिखना है, तो पुरुष के लिए यहाँ पे महिला के लिए यफ और जो है पुरुष के लिए क्या लिखोगे, यम लिखोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पुरुष के लिए क्या लिखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस लिख दोगे, क्या लिख दोगे, प्लस लिख दोगे। अब यहाँ पे क्या है, तो गुणा है यहाँ पे। अब गुणा का मतलब क्या है यहाँ पे, तो गुणा का अर्थ है कि ये बी की क्या है, पत्नी है। ये जो है बी की पत्नी है, मतलब यम की पत्नी कौन है, तो यल है। यम जो है पति है, क्या है, ये पति देव है, क्या है, तो ये पति है, ये पति है। और ये क्या है, माता है, इनकी क्या है, माता। अब माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ ये कि ये बी का जो है अर्थ क्या है, ये बी का क्या है, भाई है, क्या है, तो ये भाई है, क्या है, भाई है। फिर प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ ये है कि ये प्लस बी का अर्थ ये है कि ये बी की क्या है, माता है। ये जो है बी की माता है, मतलब वो की माता कौन है, तो ये है, कौन है, ये है। ये कौन होते हैं, तो ये इनके पुत्र हैं। कौन है, ये पुत्र हैं, कौन है, तो पुत्र है। ये कौन है, ये पुत्र है। पुत्र भी हो सकते हैं, पुत्री भी हो सकते हैं, लेकिन ये कौन है, यन जो है ये माता है। किसकी माता है, तो वो की माता यन है। अब यहाँ पे संबंध निकालना है, पूछा क्या है, तो यम से वो का संबंध पूछा है। अब यम से यदि यम से वो का संबंध पूछा तो माता का भाई, ठीक है, पति। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे, तो माता का क्या हो जाएगा, भाई, माता का जो है भाई, क्योंकि ये भाई है ना, क्योंकि यम जो है किसका भाई है, यन का भाई है। और यन इनकी कौन है, वो की तो माता है। अब जब माता का भाई है, यदि यहाँ मामा का संबंध दिया होता तो यहाँ मामा लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे संबंध क्या दिया है, मामा नहीं दिया है, भाई का दिया है। तो यहाँ पे माता का क्या हो जाएगा, भाई, माता का भाई। किसी ऑप्शन में तो आप पुत्री का पति, ये भी नहीं होगा, माता का पति, ये भी नहीं होगा, पत्नी का पिता, ये भी नहीं होगा, माता का भाई। ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए बिल्कुल इस तरीके से सॉल्व करना है, और इसका बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो। और ये ऐसे क्वेश्चन एसएससी में ट्रेंडिंग है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इनको रख लो जो है। तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल इस लेवल से आपको करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। यहाँ पे ये है नंबर सीरीज का क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे तो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पे क्या आएगा, जैसे यहाँ पे 620 है, 621 है, 624 है, 629 है, 636 है यहाँ पे।
अब इस तरीके से यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको क्या दिख रहा है, ये जो संख्याएं हैं ना तो क्यूब रूट में ना स्क्वायर रूट में, जैसा कि हमने पहले बताया है कि क्यूब रूट या स्क्वायर रूट में होगा तो जो भी आंसर आएगा यहाँ पे क्यूब रूट या स्क्वायर रूट में आएगा। तो यहाँ पे जो है क्यूब रूट स्क्वायर रूट नहीं दिख रहा, तो इसका हम निकालेंगे डिफरेंस। अब 620 से 621 हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है। वही यदि हम बात करें यहाँ पे तो 621 से 624 हो रहा है। अब 621 से 624 हो रहा है तो यहाँ प्लस क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। यदि यहाँ 624 से 629 हो रहा है यहाँ पे तो कितना ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस 5 हो रहा है। अब 629 से कितना हो रहा है, 636 हो रहा है, तो यहाँ पे कितनी संख्या ज्यादा हो रही है, तो यहाँ पे हो रहा है 7 प्लस हो रहा है। अब जो अगली संख्या होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज डिफरेंस जो दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 का डिफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ भी क्या दिख रहा है, 2 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ भी क्या दिख रहा है, 2 का जो है, यहाँ भी क्या दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है। अब जो अगली संख्या होगी यहाँ पर भी क्या होगा, 2 का डिफरेंस। अब 7 2 हो जाता है 9, क्या हो जाएगा, तो 9। अब जो संख्या जो अगली आएगी इस पे आप ऐड करके जो है 9 आप ऐड कर दीजिए, वही संख्या इसका जो है प्रश्नवाचक चिन्ह पे आ जाएगी। अब जैसे 36 में 9 जोड़ेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 45, क्या हो जाएगा, 45, 645। अब 645 किसी ऑप्शन में है यहाँ पे, तो 645 किसी ऑप्शन में है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 2 में है और इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। बाकी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी में बिल्कुल इजी तरीके से, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये इतना इजी है, तो बिल्कुल ऐसे आपको वहां पे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। यहाँ पे क्या पूछा है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर ILOR एक निश्चित तरीके से UXAD से संबंधित है, उसी तरीके से CFIL ORUX से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए WZCF दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है। अब यदि ये बताना है तो करना क्या है, यहाँ पे करना ये है, जैसे यहाँ पे आई है, अब आई कितने पे है, मतलब इसका संबंध किससे है, तो इससे है, और इसका संबंध इससे है, ठीक है। अब वही संबंध किसी इसका जो ऑप्शन किस ऑप्शन में होगा ये हमें बताना है यहाँ पे रिलेट करके। तो यहाँ पे जैसे करना क्या है, आई कितने पे, तो आई 9 पे है, यल कितने पे, 12 पे है, वो कितने पे है, 15 पे है, वो 15 पे है, आर कितने पे, 18 पे है। यदि यू की बात करें यहाँ पे तो यू 21 पे हो जाता है, एक्स 24 पे हो जाता है, ये कितने पे, 1 पे, और डी जो है 4 पे। यदि 9 से 21 हुआ है, 9 से कितना हुआ है, तो 21 हुआ है, और यहाँ पे 12 से कितना हुआ है, तो 24 हुआ है। यदि 15 से देखें तो 15 से 1 हुआ है, फिर यहाँ पे 18 से कितना हुआ है, तो 4 हुआ है। अब कितना यहाँ पे ज्यादा और कम हुआ है तो ये आपको यहाँ पे बताना है। यदि 9 से 21 हुआ तो एक ये हो गया, कितना हो रहा है, तो यहाँ पे 12 प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, 12 प्लस हो रहा है। यदि 12 से 24 हो रहा है तो यहाँ भी क्या हो रहा है, 12 प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, 12 प्लस यहाँ भी हो रहा है। फिर 15 से कितना हो रहा है, तो 15 से 1 हो रहा है, यहाँ पे कितना ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे घट रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है, 15 से 1 हो रहा है, 15 से 1 हो रहा है, तो यहाँ पे -14 हो रहा है, क्या हो रहा है, -14 हो रहा है। यदि 18 से यहाँ पे क्या हो रहा है, 18 से कितना हो रहा है, तो 4 हो रहा है, 18 से यदि 4 हो रहा है यहाँ पे तो कितना माइनस हो रहा है, माइनस यहाँ भी क्या हो रहा है, 14 हो रहा है, ठीक है। तो +12 +12 -14 -14 दो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ इस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा है। करना क्या, इसको इसी में पुट कर देना, आपका हो गया 70% क्वेश्चन सॉल्व। करना ये है, जैसे W है यहाँ पे, तो W यहाँ पे है, तो यहाँ W कितने पे, 23 पे है, 23 पे, Z 26 पे है, C कितने पे, 3 पे है, और F कितने पे, 6 पे है। यदि 12 ऐड करोगे यहाँ पे, यदि 12 ऐड यहाँ पे कर देते हो, यहाँ भी 12 ऐड कर देते हो, और यहाँ पे क्या करना है, -14, क्या करना है, -14। वही यदि यहाँ पे करोगे, यहाँ भी -14 करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे यदि +12 करते हो तो 12 यहाँ पे कितना हो जाता है, 35 हो जाता है। 35 पे तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि 26 ही लेटर होते हैं। अब बचे कितने यहाँ पे, तो 9, और 9 पे कौन सा आएगा, तो 9 पे आ जाता है आई, क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 26 मतलब यहाँ पे 26 लेटर तो ऐसे हो गए, टोटल कितना हो रहा है, 35 हो रहा है। अब 35 में यदि आप माइनस करोगे कितना, 35 में यदि आप 26 माइनस करोगे तो आ जाता है कितना, 9 आ जाएगा। अब 9 पे क्या आता है, तो आई आता है, तो वही हमने लिखा है ना, वही हमने लिखा, वही आपको भी करना है। फिर यहाँ ये 26 में यदि 12 जोड़ेंगे तो 26 12 कितना हो जाता है, 26 12 38 हो जाता है, 38 हो जाता है। 38 में 26 माइनस करोगे, 38 में 26 माइनस करोगे तो कितना बचता है, तो ये बचता है 12। 12 पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 12 पे आ जाएगा यल।
फिर यहाँ पे ये देखेंगे यहाँ पे तो 3 है यहाँ पे, और 3 में -14 करना है। कितना करना है? 3 में -14 करना है। कितना करना है? तो -14 करना है। तो यहाँ 3 तो ये हो गया, 11 और माइनस आपको कर देना है। क्या कर देना है? 11 और माइनस कर देना है। यदि 26 में 11 माइनस कर दोगे, 26 में जब यहाँ पे इस तरीके से जब कोई 3 हो 14 माइनस करना है तो आपको 26 में माइनस करना है। अब 26 में यदि 11 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? तो 26 में यदि 11 माइनस करोगे तो बचेगा 15। 15 पे क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा। 15 पे क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा। वही ये 6 में, वही यदि आप 6 में माइनस करोगे तो 6 में -14 करोगे यहाँ पे तो आपका 6 तो ये हो गया। अब बचा कितना? 8। 8 और माइनस करना है 26 में। ये 26 में -8 कर दोगे तो कितना बचेगा? 26 में -8 करोगे, क्योंकि 6 वो और 2 घटा दोगे तो यहाँ पे बचेगा r। क्या आ जाएगा? r। क्योंकि बचेगा कितना यहाँ पे? सॉरी, यहाँ पे कितना बचेगा? तो यहाँ पे 18। अब 18 पे क्या आ जाता है? तो r आ जाता है। r यहाँ पे आ जाएगा। अब r देखो यहाँ पे कहीं है तो ये जो संख्या आएगी यहाँ पे, जो संख्या आएगी ILOR, 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 IL तो सब में कॉमन है, वो आर। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ILOR। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। तो सभी लोग समझ गए होंगे कैसे ऐसे क्वेश्चनों को करना है। थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है तो ये थोड़ा सा हो जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि कितने में माइनस कर दें, क्योंकि यहाँ 3 है और माइनस करना है 14, 12 प्लस करना है, तो कैसे ऐसे क्वेश्चनों को हम हल करें। तो ये जो तरीका है इसका सही तरीका यही है सॉल्व करने का, इससे बेस्ट तरीका कहीं नहीं आपको मिलेगा। ठीक है, चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब यहाँ पे जैसे पूछा गया है, यहाँ पे घुमा के पूछा गया है। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पे क्या आएगा। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखा क्यू, फिर यहाँ पे क्यू, यहाँ पे तो यस यहाँ पे आ गया है। मतलब यहाँ पे देखा है तो रिपीटेड फॉर्म में हमें कुछ दिख रहा है। ये भी जो है यहाँ पे वही रिपीट कर दिया गया है, और जो अगली संख्या होगी इसका भी यदि रिपीट करती है तो ये वाला आ जाएगा। अब ये वाला क्यू किसी भी ऑप्शन में है तो क्यू यहाँ भी है, यस यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे यस होगा। ठीक है, क्यू स्टार यस टी, क्यू स्टार यस टी, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी जे करेक्ट आंसर, क्योंकि यही रिपीट कर दिया गया, क्यू स्टार यस टी। देखिए क्यू स्टार यस टी, और ये वाला जो है तो क्यू स्टार टी यस, क्यू स्टार टी यस। ठीक है, तो यहाँ पे जो अब जो बनेगा, क्योंकि दो का यहाँ पे क्या बनना है, सिमिलरली यहाँ पे बनना है, तो यहाँ पे भी जो बनेगा पहला वाला ही यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे क्यू स्टार यस टी, क्यू स्टार यस टी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या पूछा है, एक निश्चित कोड भाषा में जेड एक्स एफ जी ए को 3 के रूप में और बी टी जी एच ए एस क्यू आर को 6 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो दी गई भाषा में YWNERI के लिए कूट क्या होगा। अब हमें ये बताना है। जैसे यहाँ पे हमें एक चीज दिख रहा है, जब भी ऐसे आए, हमने पहले भी बताया है यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, क्या है तो 5 है, 5 में 2 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है यहाँ पे, यदि 8 में -2 कर दोगे तो यहाँ आ जाता है 6, और यहाँ भी 6 है। अब जो अगली यहाँ पे संख्या होगी YWNER, तो 1 2 3 4 5 6 है। अब 6 में यदि -2 कर दोगे यहाँ पे कितना आ जाता है, 4 आ जाएगा। 4 किसी ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर 3 में है, तो इसका सही जो आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा जो है करेक्ट आंसर, और इसका सही जो आंसर होगा 4 होगा यहाँ पे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। यहाँ पे तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये आपको करना है होमवर्क में, जो है आपको कल इसको जो है करके या आज ही आप लोग इसको करके कमेंट करके आप लोग बताइएगा। यदि आप लोगों से नहीं लगेगा तो कल ये क्वेश्चन हम बताएंगे। तो चलते हैं जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।